तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का टॉपिक नंबर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं नंबर सिस्टम्स में कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस में और इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन ना हो। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है नंबर सिस्टम का सम ऑफ एन इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, तो हमको कुछ इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स दिए होंगे जिनका हमको सम निकालना है। हमको ऐसा नंबर दे दिया होगा जिनके बीच में हमको ऐसे दो नंबर दिए होंगे जिनके बीच में कितने इवन और ऑड नंबर्स आते हैं उनके बारे में हम पता लगाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो होने वाला है आज की क्लास में। सो ध्यान से समझेंगे सभी चीजें। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले की दो वीडियोस में कुछ फॉर्मूले मैंने कराए हैं तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 20 to 50। अब इस क्वेश्चन में नया क्या है, देखिए सबसे पहले तो यहां आपसे बोला हुआ है कि आपको सम निकालना है और सभी इवन नंबर्स होने चाहिए। इवन नंबर्स का ही निकालना है, नेचुरल नंबर्स का नहीं होना चाहिए, ऑड नंबर्स का भी नहीं होना चाहिए। सो ओनली इवन नंबर्स। और नया ये है कि 20 से लेके 50 तक आपको निकालना है, 20 से लेके 50 के बीच में। ठीक है, 20 से लेके 50 तक जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उन सब का सम आपको निकालना है। अगर मैं इसको लॉन्ग मेथड से करूं तो देखो पहला तो 20 हो गया और उसके अलावा फिर 22 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते इवन नंबर्स 48 प्लस 50 यहां तक आपको निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स दो तरीके से पूछते हैं एग्जाम में। एक तो तरीका ये हो गया कि फ्रॉम और टू दिया होगा, और जब भी फ्रॉम और टू दिया हो तो याद रखना कि ये दोनों नंबर जो है ये भी गिनेंगे, ये भी उसके अंदर गिने जाएंगे दोनों ही नंबर। दूसरा क्या होता है क्वेश्चन, दूसरे में दे देते हैं बिटवीन। ठीक है, बिटवीन 20 एंड 50। अगर मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। क्यों, देखिए यहां पे बोला हुआ है 20 और 50 के बीच में, और जब बीच की बात होती है तो समझ जाओ कि जो साइड वाली चीजें हैं उनको नहीं गिना जाता, उनको साइड रख दिया जाता है। बात क्लियर है ना? तो बिल्कुल उसी तरह यहां पर इन दोनों क्वेश्चंस में एक फर्क बन जाता है। तो यहां पर क्या होता है, 20 और 50 दोनों को भी लिया गया है, और यहां पर 20 और 50 में से ना ही 20 को लिया गया है और ना ही 50 को लिया गया है, बस उनके बीच वाले जो नंबर होंगे उन्हीं को लेंगे। तो ये जो वीडियो है अगर इसमें सभी तरह के मैं क्वेश्चन करा दूं तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो मैंने फिलहाल ये डिसाइड किया कि इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 के क्वेश्चन मैं करा देता हूं, जिसमें फ्रॉम और टू के क्वेश्चन हम करेंगे। एक बार फ्रॉम और टू के क्वेश्चन क्लियर हो जाए उसके बाद तो आप बिटवीन वाले क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। तो बिटवीन वाली रहेगी हमारी अगली क्लास। तो फिलहाल हम जारी रखते हैं अपना टॉपिक फ्रॉम एंड टू वाला। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये चीज भी याद रखना। चलिए, अब यहां पर इतने सारे नंबर्स होते हैं और इतने सारे जो नंबर्स हैं उसको हम लिख के प्लस तो करेंगे नहीं, इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है। और मेरे पास जो फॉर्मूला है वो भी क्या बोलता है, वो बोलता है कि देखो 20 से लेके 50 तक के बीच में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, मैं 20 से लेके 50 तक के बीच में सीधा आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं आपकी मदद सिर्फ तब कर पाऊंगा जब आप 1 से स्टार्ट हो और किसी भी नंबर तक निकालना चाहो, है ना? पिछली वीडियोस में हमने किया हुआ है कि 1 से लेके कितने भी नंबर अगर हम निकालना चाहें तो उसके बीच में इवन और ऑड नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं, किया है बिल्कुल। तो यहां पे फॉर्मूला बोलता है कि आप देखो या तो 1 से लेके 50 तक पहले निकाल लो, है ना? 1 से लेके 50 तक निकाल लो और इसमें से जो आपको हटाना है, जितने का सम आपको हटाना है उतने नंबर्स का सम आप माइनस कर दो। क्या ये बात सही बोली बिल्कुल उसने? बिल्कुल सही बोली। तो मैं क्या करूंगा, 1 से लेके 19 तक का जो सम होगा उसको हटा दूंगा पूरे में से। क्लियर है ना? क्योंकि मुझे देखो 1 से लेके 19 क्यों लिया मैंने, 20 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 20 तो मुझे चाहिए और 50 तो ऑलरेडी इसमें आ गया है, तो ये ऊपर वाला जो है वो मुझे चाहिए,
नीचे वाला जो ब्रैकेट है वो मुझे नहीं चाहिए, तो इसका मतलब 50 इसमें आ गया है और 20 भी इसमें ऑलरेडी आया हुआ है, 19 तक मैंने निकाल दिए। इतना क्लियर है? चलो अब इसको करना कैसे है वो देखिए। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 20 टू 50। तो 20 से लेके 50 तक इवन नंबर अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा? इक्वल टू सम ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स की जगह मैं en लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है, आप पूरा लिख लेना। सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 50, 1 से लेके 50 तक के इवन नंबर्स का सम निकाल देता हूं और उसमें से माइनस कर देता हूं सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 19। क्या ये बात सही है ना गलत है? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैं यही करने वाला हूं। अब ये कैसे करें देखो ध्यान से, 1 से लेके 50, ठीक है। सबसे पहले मैं इतने पार्ट को देखूंगा सिर्फ क्वेश्चन में, और पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि यहां पर जब भी इवन नंबर दिया होता है, ठीक है, 1 से लेके 50 तक करना है तो इवन नंबर दिया हुआ है, तो जब भी इवन नंबर दिया होता है तो उसमें आधे इवन नंबर होते हैं और आधे ऑड नंबर होते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिर्फ इवन नंबर के बारे में पूछा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको जब सॉल्व करूंगा 1 से लेके 50 में, तो मैं क्या करूंगा 50/2 कर दूंगा, ठीक है। यहां पे सम लिखना जरूरी है, सम ऑफ 50/2 इवन नंबर्स, ठीक है। और यहां पे मैं फर्स्ट भी लिखूंगा, ठीक है। आप थोड़ी सी जगह रख के यहां पे फर्स्ट लिख लेना, क्योंकि पहले इतने इवन नंबर्स का सम निकालूंगा माइनस सम ऑफ फर्स्ट। अब इस पे आ जाते हैं। देखो यहां पर जब भी ऑड नंबर दिया होता है, जब भी ऑड नंबर दिया होता है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, ऑड नंबर जब भी यहां पर दिया है मतलब 1 से लेके 19 तक के बीच में मुझे इवन नंबर निकालने हैं, लेकिन ये तो ऑड नंबर है ना, क्लियर। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जितना भी दिया होता है उसमें से -1 करके अपॉन 2 कर देते हैं, तो इतने इवन नंबर आते हैं मेरे पास, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑड नंबर है, अगर यहाँ इवन होता तब वही उसका आधा कर देते, जैसे यहाँ पे किया। जैसे यहाँ पे इवन नंबर था, इसका आधा मैंने किया, यहाँ पे ऑड नंबर है, तो इस तरह से निकालते हैं इवन नंबर्स, क्लियर। चलो तो अब मैं यहां पे सम ऑफ फर्स्ट इतना इवन नंबर्स, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखो 50/2 हो गया 25, तो सम ऑफ 25 फर्स्ट 25, ठीक है। फर्स्ट लगाना मत भूलना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो फर्स्ट से ही शुरू होता है, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट, इसको सॉल्व करो 9 आ जाएगा। देखो ये 18/2 9 इवन नंबर्स। तो पहले 25 इवन नंबर्स का सम निकाल के उसमें से पहले 9 इवन नंबर्स का सम निकाल के माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब 25 इवन नंबर्स का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं। इवन नंबर्स के सम को निकालने का फॉर्मूला था n+1, ठीक है, n+1। तो यहां पर 25 हो गया n, तो ये हो गया 25 और 25+1 माइनस यहां पे n क्या है 9, ब्रैकेट में 9+1। तो इससे क्या होगा, पहले 25 इवन नंबर का सम आ जाएगा, इससे पहले 9 इवन नंबर का सम आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये क्या बचा, 25 मल्टीप्लाई बाय 26, जिसमें से मुझे माइनस करना है 9 मल्टीप्लाई बाय 10। इतना क्लियर, ठीक है। अब देखो 25 और 26 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसमें से 90 जो है वो माइनस कर देंगे। अच्छा 26 को 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 625 में आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, एक बार 25 और ऐड कर देता हूं तो 650 आ जाएगा, ठीक है। तो 650 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 650 माइनस 90, तो यहां पर जो मेरा आंसर आ गया है वो आ गया है 560। तो याद रखना स्टूडेंट्स, 20 से लेके 50 तक, 20 से लेके 50 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको अगर आप प्लस करो तो 560 ही आंसर आएगा। आप अलग से करके चेक कर लेना इसको, ठीक है। मैं करता लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसीलिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे मैं कहूंगा कि इसको एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए।
इसमें याद रखना 20 को भी मिलाना है और 50 को भी मिलाना है, ठीक है। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम। अगर आप इतना समझ गए हैं तो लगभग 90% आपको समझ आ गया है। क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 40 टू 110, सॉरी 101, ठीक है। तो 40 से लेके 101 तक जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उनका सम आपको निकालना है। देखते हैं, तो यहां पर मैं बिल्कुल सेम तरीके से सम ऑफ फर्स्ट, अब देखो सम ऑफ फर्स्ट मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं। पहले 1 से लेके मैं 101 तक के इवन नंबर्स निकालूंगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है कि 1 से शुरू होके आप कितना भी जा सकते हो। तो मैंने क्या किया, 1 से लेके 101 तक का पहले मैं इवन नंबर्स निकालूंगा और उसमें से मैं माइनस कर देता हूं 1 से लेके 39 तक। क्यों 39? क्योंकि 40 भी आना चाहिए, तो इसका मतलब 39 तक के अगर मैं निकाल दूं तो 40 भी आ गया और 101 तो पहले ही सही था। इतना क्लियर, ठीक है। तो मैं यही काम करने वाला हूं। तो अब इसका जो सम आएगा, तो सम ऑफ फर्स्ट, देखो यहां पर ऑड नंबर है ना यहाँ पे, तो कैसे निकलते हैं, इसमें इवन नंबर कितने होंगे, इसमें इवन नंबर होंगे 101 माइनस 1 अपॉन 2 इवन नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट इतना इवन नंबर्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट, यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे तो ऑड है। अच्छा यहां पर भी ऑड आ गया इस बार, चलो अच्छी बात है। देखो यहां पर तो ऑड था ही था और यहां पर भी ऑड आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सेम तरीके से हम वही करने वाले हैं, 39 में से 1 माइनस करके अपॉन 2 कर देंगे। तो जब जब यहाँ पे ऑड नंबर होगा तो उसमें इतने इतने इवन नंबर होंगे, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे इवन नंबर होता तो हम वही नंबर लिख के अपॉन 2 कर देते। चलो आगे बढ़ेंगे, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सम ऑफ फर्स्ट, ये देखो 100 बचा, 100 अपॉन 2 क्या हो गया, 50 हो गया। सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, पहले 50 इवन नंबर्स का सम निकाल के उसमें से मैं माइनस करूंगा सम ऑफ फर्स्ट 38 अपॉन 2, 38 अपॉन 2 कितना हो गया, 19 हो गया, 19 इवन नंबर्स, ठीक है। तो इसका सम निकाल के मैं इसके सम को उसमें से माइनस कर देता हूं, मेरा आंसर रेडी हो जाएगा। तो यहां पर देखो n की वैल्यू क्या आ गई है, n की वैल्यू है 50, तो फॉर्मूला क्या बनता है 50 ब्रैकेट में 50 प्लस 1, उसके बाद मैं माइनस करने वाला हूं, यहां पे n की वैल्यू है 19 और यहां पे आ गया 19 प्लस 1। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो देखो 50 और 51 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 2550, ठीक है, 2550 आ गया यहाँ पर। और यहाँ पे 19 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 380, ठीक है। 19 को जब 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 380 आएगा और यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो अब इन दोनों को आपको आखिरी में माइनस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 0, यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे 4 में से 3 गए 1 और यहाँ पे 2 1, तो 2170 ये आ चुका है सम, इवन नंबर्स का सम जो कि 40 से लेके 101 के बीच में आते। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दो और क्वेश्चन करके दिखाता हूं। सो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अगले दो क्वेश्चंस की तरफ। और ये जो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने ऑड नंबर्स के ऊपर लिए हैं, पिछले दो इवन नंबर्स पे करा दिए थे। तो आइए देखते हैं अब ऑड नंबर्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन सीधा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 10 टू 21। तो आपको सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, इस बार ऑड नंबर्स का सम निकालना है और ऑड नंबर्स होने भी तो चाहिए 10 और 10 से लेके 21 तक, ठीक है। तो 10 से लेके 21 तक निकालने हैं मुझे, तो मैं बिल्कुल सेम फंडा अपनाऊंगा, सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 21 माइनस सम ऑफ इवन नंबर, ठीक है, जितने भी इवन नंबर हैं कितने का माइनस करेंगे, 1 से लेके 9 तक का माइनस करेंगे, है ना।
1 से लेके 9 तक का माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि 10 तो मुझे चाहिए। क्लियर? चलो अब मैं बिल्कुल यही चीज यहां पे करने वाला हूं। फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। तो यहां पे सम ऑफ इवन नंबर्स, सॉरी इवन नंबर्स ना बोल के मैं ऑड नंबर्स बोलूंगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑड नंबर पूछा है इस बार। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, मैंने यहां पर भी इवन नंबर बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, यहां पर भी आपको ऑड नंबर ही लिखना है। तो यहां पर सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 10 to 21 इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 21, इसमें से माइनस कर दूंगा सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। क्या ये बात बिल्कुल सही है? ठीक है, 1 से लेके 9 वाले माइनस कर दूंगा जो कि वहां पे लिखा है। अब करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा 1 से लेके 21 तक, 1 से लेके 21 तक कितने ऑड नंबर्स होते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक ऑड नंबर दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया था जब 1 से लेके किसी ऐसे नंबर तक जाना हो जो खुद ऑड नंबर हो, तो वहां पे इन दोनों के बीच में कितने ऑड नंबर होंगे कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है सम ऑफ। देखिए सम ऑफ लिखना जरूरी है हर बार। ठीक है, क्योंकि अभी हम सम निकाल रहे हैं सीधा, ऑड नंबर्स वगैरह तो निकालेंगे लेकिन साथ में सम भी निकालना है उसके बाद, कहीं भूल जाओ आप। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 से लेके 21 तक कितने ऑड नंबर्स होंगे? 21 में +1 करना। ठीक है, इवन नंबर निकालने होते तो -1 करते, 21 में यहां पर ऑड नंबर निकालने हैं 1 से लेके 21 तक, तो यहां पे आपको +1 करके अपॉन 2 करना है। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। माइनस, बिल्कुल वही चीज हम करेंगे। अब देखो यहां पर भी एक ऑड नंबर दे दिया, चलो ऑड नंबर दे दिया तो अच्छी बात है, मैं यहां पे माइनस कर देता हूं 9 + 1/2। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो सम ऑफ, अब यहां पे अगर हम देखें तो अभी सम निकालना है कितने नंबर्स का? ये देखो ये हो गया 22/2। पहले 11 ऑड नंबर्स में से सम माइनस करना है पहले 5 ऑड नंबर्स का। ठीक है, तो पहले 11 ऑड नंबर्स में से, ठीक है, पहले 11 ऑड नंबर के सम में से माइनस करना है पहले 5 ऑड नंबर्स का सम। ठीक है, चलो इतना क्लियर। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर्स का सम होता क्या है ना? उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था जो भी क्वेश्चन में दिया है उसका स्क्वायर कर दो, n का स्क्वायर। तो मैं यहां क्या करने वाला हूं, 11 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 11 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहां पर 11 का स्क्वायर का मतलब क्या है? पहले 11 ऑड नंबर्स का सम है और जिसमें से मुझे पहले 5 ऑड नंबर्स को हटा देना है। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ गया 121 और यहां पे आ गया 25। ठीक है, अब असली में जो आंसर आएगा मेरा वो आएगा 6 और यहां पे 11 बचा, 11 में से 2 गए 9, तो 96 सम आना चाहिए जितने भी ऑड नंबर्स हैं 10 से लेके 21 के बीच में उनका। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब देखिए यहां पर है ना, मैंने आसान क्वेश्चन लिया था 10 से लेके 21, 10 से लेके 21 तो आप ऐसे भी लिख के चेक कर सकते हो। इसीलिए मैंने लिया है कि एक बार मैं भी आपको चेक करके दिखाना चाहता हूं कि क्या ये जो फॉर्मूले से मैं आपको बता रहा हूं, इतने लंबे चौड़े तरीके से आपको जो बता रहा हूं वो किसी काम का है भी या नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे 10 से लेके 21 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका मैं सम निकाल देता हूं अलग से। ठीक है, इतना तो प्लस माइनस हम कर ही सकते हैं। तो ये देखो पहला ऑड नंबर क्या हो गया? 11 हो गया, दूसरा ऑड नंबर 13 हो गया, उसके बाद आ गया 15 भी तो आएगा। ठीक है, 15 आ गया और उसके बाद 17 आ गया, फिर 19 आता है और लास्ट में 21 भी आएगा क्योंकि 21 को भी हमको लेना है। अब इसको प्लस करके देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्लस कैसे करेंगे? ये हो गया 10 और ये हो गया 20, हो गया ना 20, और उसके बाद देखो ये हो गया 6, तो हो गया 26। 2 आगे बढ़ेंगे तो इन सबको प्लस करेंगे। देखिए ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो क्या बोलते हो स्टूडेंट्स, क्या मेरा आंसर सही आया है? देख लो, मैच कर लो, बिल्कुल सही आया है।
तो इसका मतलब छोटे क्वेश्चन होंगे तब तो आपको ऐसे ही करना है, लेकिन अगर 100-200 नंबर तक आपसे पूछ लिया जाए तो आपको इस तरह से करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला क्वेश्चन भी करेंगे, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 21 to 31। चलिए तो इसका भी हम निकाल लेते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, 1 से लेके 31 तक का निकाल लेता हूं सम, ठीक है, और जिसमें से मैं माइनस कर देता हूं किसका सम, 1 से लेके 20 तक का सम माइनस करूंगा इस बार। क्यों? क्योंकि 21 मुझे चाहिए, 21 से 31 मुझे चाहिए। चलो अब मैं बिल्कुल सेम तरीके से, देखिए बहुत ज्यादा लिख रहा हूं तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं शॉर्ट में करूंगा, कम लिखूंगा, लेकिन आप कोशिश ये कीजिएगा कि अभी आप फिलहाल लिख के ही कीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये एक ऑड नंबर है, तो इसमें कितने होंगे 31 + 1/2, जिसमें से मुझे माइनस करना है ये इवन नंबर है। अब देखो अभी तक तो ऑड और ऑड थे, यहां पर भी ऑड था, तो सबको एक ही तरह से किया मैंने, लेकिन यहां पे 20 दे दिया जो कि एक इवन नंबर है। और मैंने आपको बताया था जब 1 से लेके 20 तक या 1 से लेके कोई ऐसा नंबर दिया है जो इवन नंबर है, उसमें आधे इवन नंबर होते हैं और आधे ऑड नंबर होते हैं। तो यहां पर कितने ऑड नंबर्स हो गए हैं, 20/2 कर देना यहां पे, 20/2, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, तो ये हो गया 32/2 मतलब 16। तो पहले 16 ऑड नंबर्स के सम में से मुझे माइनस करना है पहले 10 ऑड नंबर का सम। अब इसको माइनस करके 6 आंसर मत निकाल देना, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये ऑड नंबर्स आए हैं, अभी मुझे इनका सम भी तो निकालना है, ठीक है। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, चलो n का स्क्वायर तो आपको पता ही है ना फॉर्मूला होता है, इनका सम निकालने का फॉर्मूला n का स्क्वायर होता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे सीधा 16 का स्क्वायर कर देता हूं, माइनस 10 का स्क्वायर करता हूं। चलिए देखते हैं, तो 16 का स्क्वायर होता है, कितना होता है कौन बताएगा, ये हो गया 256, ठीक है, 16 का होता है 256, जिसमें से मैंने 10 का स्क्वायर माइनस किया। तो इसका मतलब जो मेरा असली में आंसर जो आया है वो आया है 156। 156 आएगा सम सभी ऑड नंबर्स का 21 से लेके 31 तक। चलो इसको भी जल्दी से चेक कर लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरे को डाउट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है, कुछ झोल है यहाँ पे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 21 लिख देता हूँ, जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो लिखने हैं। 21 के बाद मैंने 23 लिखा, उसके बाद मैंने 25 लिख दिया है, और उसके बाद 27, 29 और उसके बाद 31, क्योंकि 31 भी तो आएगा। क्लियर? चलो सम करो जल्दी से। तो यहां पर देखो ये हो गया 10, ये हो गया 20, और यहां पर भी अगर आप देखो तो यहां पर भी 6 आ गया है। तो चलो आखिरी नंबर तो हमारा सही आ रहा है, ठीक है, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। तो यहां पर आ चुका है 26, तो यहां पर भी 2 लगा दो। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, सबको ऐड करते हैं। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 10 और 5 हो गया 156। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल यूजफुल हो सकता है बड़े क्वेश्चंस करने के लिए। सो स्टूडेंट्स आई होप आज की क्लास में जितने भी पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं वो क्लियर हो चुके हैं। कुछ फॉर्मूले में अगर डाउट हो तो जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं, पहले की वीडियोस आप देख लीजिए, तब आपको ये वीडियोस 100% पूरी तरह समझ आ जाएगी। सो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन उसमें मैं आपको बिटवीन और एंड वाले क्वेश्चन यहां पे करवाऊंगा।